तुझे पता है मेरा पति शराब पीता रहता है, एक पैसा नहीं कमाता। थोड़ा बहुत मैं कमाती हूँ, अब तो वो भी बंद। पता नहीं सर क्या करेंगे। और तुझे डांस की पड़ी है। ये क्या नाच है आपको गिटार का मधुरा? प्रिंसिपल सर ने बुलाया है मुझे और तुमको। बस इतनी सी बात? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे नहीं बुलाया सर ने, सर बहुत गुस्से में थे। अरे उनका तो काम ही है गुस्से में रहना। कोई क्लास थोड़ा हुड़कन करेगी और बजेगा उनका ऑफिस का घंटा। छोड़ना, कहाँ चिंता करती? मुझे लगता है उस दिन लता मैडम ने हम दोनों को कमरे में देख लिया था, शायद उसी वजह से सर ने हम दोनों को बुलाया है। अरे तो क्या हुआ, देख लिया तो देख लिया। वैसे भी हमने तुम्हारे साथ किया ही क्या था जो सर को बताएंगे। बस तुम्हारा पल्लू ही तो पकड़ा था। स्कूल में, घर पे पकड़ा हो तो कोई बात नहीं। क्या बकती हो? घर पे मेरी बीवी मेरा थोड़ा ना बिगाड़ दे। यहाँ पर अभी प्रिंसिपल सर बिगाड़ देंगे दोनों का। ये कोई बड़ी बात नहीं, बात कुछ और है। अब और क्या बात है? तुम डरो नहीं। मुझे कब कभी छूट रही है कि मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम कह रहे हो डरो नहीं। जल्दी बताओ। अभी स्टाफ से सुनने में आया है। क्या क्या सुनने में आया है? अरे वो पिंकी, क्या हुआ पिंकी को? कमलेश ने उसको, समझ रही है ना? वो समझ रही है ना? उसको मार डाला? सुना तो नहीं, लेकिन स्टाफ के रिएक्शन से कुछ ऐसा ही लग रहा। हाय राम, अब तो मेरी नौकरी गई। अरे कैसे जाएगी नौकरी? हम थोड़ी थे शामिल। तुम बहुत चाकरी करते थे कमलेश सर की, उनके आगे पीछे दाएं बाएं। इस दिन सर ने मुझे भी बुलाया है। तो तुम क्या करती हो? मेरी चाकरी ना, आगे पीछे दाएं बाएं। डरो नहीं। अगर ऐसा होगा तो मैं सर से कह दूंगा कि सर इसमें मधुरा का कोई दोष नहीं, मैं ही था जो कमलेश सर के साथ रहता था। हाँ ये ठीक है, मेरी नौकरी तो बच जाएगी, परंतु पुलिस फिर भी मुझसे पूछताछ करेगी तो? नहीं करेगा। तुम अपनी नौकरी संभालो। मैं तुम्हारे लिए कुर्बान भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। बस मेरी बीवी तक ये मैसेज मत पहुंचाना कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया। बोलूंगा कुर्बानी के बकरे, चल मेरे साथ। सर का घंटा बज रहा है। घंटा नहीं रे, घंटी। बात तो एक ही है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, पूरा स्टाफ बैठा है और वहाँ लता मैडम भी। प्रिंसिपल सर पता नहीं क्या पूछेंगे। कुछ नहीं पूछेंगे, जो जितना पूछे उसको उतना ही जवाब देना। ज्यादा पवित्र मैं मत करना। मैं बकरी दिखती हूँ तुझे? ज्यादा मत बोल। मैं बकरा दिखता हूँ तुझे? अब चल तू सर के पास, तेरी सारी बोल बोलता हूँ। सुरेश तू अच्छा आदमी है ना, मैं तेरे सारे काम कर दूंगी, पर मुझे बचा लेना। ठीक है मधुना, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। वो अंग्रेजी में आई के आगे क्या कहते हैं? आई। कहाँ जा रही हो? अरे सर का घंटा बजा है, तुम भी आ जाओ। घंटा नहीं रे, घंटी। ये नहीं सुधरने वाली मधुना। नमस्ते सर। मधुरा डरो नहीं, जो तुमने देखा वह मुझे सही सही और सही बताओ। डरती नहीं साहब, हमने जो देखा वही आपको बताया। सही तो बताया, लेकिन हो सकता है जो तुमने देखा वह गलत भी हो। नहीं साहब,
हमने बिल्कुल सही देखा। एक बार फिर सोच लो, बात गलत निकली तो तुम्हारा क्या होगा, तुम जानती हो? साहब, हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते। डरती क्यों हो मृदुला? जो तुमने देखा बस सच बताओ, नहीं तो स्कूल में और भी बहुत से बच्चे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। हम सच बोल रहे हैं मैम, हमने जो देखा वही सबको बताया। अच्छा ये बताओ, जब तुमने आचार्य कमलेश को देखा तब तुम कहाँ थी? मैं आचार्य कमलेश सर के लिए पानी लेकर जा रही थी। फिर जैसे ही हम दरवाजे के अंदर जाने वाले थे कि हमने देखा। तुम क्या बोल रही हो मृदुला, तुम जानती हो? सर प्लीज उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब तक अपनी बात पूरी नहीं बताएगी तो हम अपने निर्णय पर कैसे पहुंचेंगे? ओके। तो बताओ मृदुला, फिर क्या देखा? रानी मैम, आप किसकी बातों में आ गई हैं? आप समझ सकती है कि आचार्य कमलेश एक साधारण श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले टीचर हैं। मुझे मत सिखाइए रामूकाल से, आजकल क्या हो रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप क्या जानती हैं कि आजकल क्या हो रहा है? आप औरत हैं, इसीलिए उसी का पक्ष ले रही है। एक छोटी सी नासमझ लड़की ने इतना सा कहा कि मुझे पकड़ा और आपने मान लिया। ओह माय गॉड, अब आप कह रहे हैं पकड़ लिया? लीजिए मुझे पकड़ लीजिए। पकड़ना क्या होता है? मुझे पकड़िए। एक छोटी बच्ची नहीं मिलती पकड़ने के लिए, छूने के लिए, बात का शांत करने के लिए। रानी मैम, कभी से बात कीजिए, आपको पता है क्या बोल रही है? आप लोग यहाँ निर्णय करने के लिए इकट्ठा हुए ताकि हम किसी के साथ भी गलत निर्णय नहीं हो रहे, तो आप लोग आपस में ही निर्णय करने चले हैं, बैठ जाइए। लेकिन सर फिर भी मेरा मानना है कि हो सकता है आचार्य कमलेश काफी समय से अपनी पत्नी से अकेले रहते हैं, तो अकेला तो मैं भी रहता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था सर। तो क्या मतलब रह गया आपका? जब तक सारे सबूत नहीं मिल जाते आप कैसे कह सकते हैं कि आचार्य कमलेश दोषी है? सर, आप ही तो आचार्य, आप आचार्य कमलेश जी का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? आप आजकल का माहौल देखिए, कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं। आप अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, व्हाट्सएप और फेसबुक पर रहते से किस होते? श्रद्धा कुमार, मुझे पता है यह माहौल भी आप जैसे लोगों की ही देख, मीडिया इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती है मैं जानता हूँ। व्हाट्सएप और फेसबुक पे लाइक करवाना भी जानता हूँ। रही बात मेरी, तो मैं तो पक्ष ले रहा हूँ आचार्य कमलेश। तो सुनिए, मैंने मेरे 30 वर्षों के इतिहास में ऐसा होनहार, ईमानदार और सादगी टीचर पहली बार देखा है। मेरी आंखें हर टीचर का स्कैन करती है, कौन क्या करता है और कौन क्या करता है। पता कुमार, आप लाइब्रेरी पीरियड में मिस्टर राम प्रकाश इतना बचाती है, सभी आप अच्छे से जानता है। सर, आप तो नाराज हो। छोड़िए बात, आगे कागज डालने चाहिए। मृदुला, सच बताना, तुम्हारी एक बात किसी इंसान को ऊपर उठा सकती है और एक बात नीचे गिरा सकती है। हम बिल्कुल सच बोल रही हैं, चाहे तो मेरी गर्दन काट दीजिए, उसमें से भी सच ही निकलेगा। अच्छा ये बताओ, जब तुमने आचार्य कमलेश को देखा तो सच में क्या देखा? मेरे हाथ में पानी का गिलास था और आचार्य कमलेश के हाथों में पिंकी। हाय राम, शरण आती है हमें कहते हुए। किसकी शरण मृदुला? तुम्हारा फर्ज बनता है सच बताना। इतना ही बहुत है सच बताना कि आचार्य कमलेश के हाथों में थी पिंकी और क्या? क्या मृदुला, क्या और क्या? हाथ दे रहे थे आचार्य कमलेश। नीचे सर, निर्णय हो चुका, अब कुछ है बाकी? बाकी है। क्या बाकी है? बताना। क्या बताना? अरे आपकी बात, मेरी क्या बात? जो उस दिन लाइब्रेरी पीरियड के बाद हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो? आप पर नहीं मैम, हम तो आचार्य कमलेश की बात बता रहे हैं, जो हमने देखा लाइब्रेरी पीरियड के बाद। क्या देखा तुमने सुरेश? हम जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर जाने वाले थे
कि वे लता कुमारी पहले ही बाहर निकल। हम किसको पूछते? फिर लता मैम और राम प्रकाश सर। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो सभी लाइब्रेरी के बाहर, इसलिए हम भी चुपके से लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। जरा तलब आ रही थी खाने की, तो हम कैंटीन की तरफ जा ही रहे थे कि हमारी नजर आचार्य कमरे सर पर गई, जो मैच के कमरे में बैठे थे, और पास ही में खड़ी थी लता मैम। फिर क्या देखा? फिर लता मैम गई तो हमें पिंकी नजर आई। काम की बात करना, कब से उल्टी पुल्टी बातें बताई जा रहा है? आचार्य कमलेश सर पिंकी को एक गिफ्ट दे रहे थे। गिफ्ट देने के बाद में क्या हुआ? गिफ्ट देने के बाद पिंकी ने सर के पैर छुए। फिर आचार्य कमलेश सर ने पिंकी के सर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। हम धीरे धीरे चले गए। खिड़की के पास वो शानदार नजारा देखा। फिर आगे भी कुछ बढ़ेगा? अरे आपको बड़ी जल्दी लगी है जानने की, इतनी उत्सुकता काहे हो रही है? हम कोई कपड़े उतारने का सीन थोड़ी बता रहे हैं। तमीज से बात कर। आगे बताओ सुरेश। सर आगे क्या बताएं? इतने में मधुला पानी लेकर आई और धीरे धीरे दोनों को देखने लगी और देखकर हाय गया की और चली गई। फिर क्या देखा? फिर हम खिड़की के पास चले गए। वो शानदार नजारा देखा। पहले हमने देखा कैसी हो बेटा? कैसा लगा? क्या सर? वही आपका गिफ्ट। बहुत अच्छा सर, आप भी बहुत अच्छे हैं। आपका पढ़ाई का तरीका भी सबसे अलग है। आई लाइक इट सर। तुम लड़की हो? आपको क्या लगता है सर? मुझे तो लड़का लगता है। वो मुझे मेरे पापा ने बनाया, मैं उनके लिए लड़का हूँ। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मैं लड़का हूँ? अरे भाई आपकी लड़कों जैसी आंखें और लड़कों जैसी हरकतें। तो क्या हुआ सर, आजकल तो फैशन है। लेकिन हुआ तो लड़का ही ना। सर आप तो मत चिढ़ाइए ना। सारे लड़के मुझे दिन भर लड़का लड़का चिढ़ाते रहते हैं। प्लीज सर आप तो मत चिढ़ाइए ना। ओह अच्छा, आप लड़के भी चिढ़ाते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी। लेकिन लड़के और लड़के में अंतर तो होता है, पहचानेंगे कैसे? सर एक बात बताइए, आप शेर और शेरनी को कैसे पहचानते हैं? तुम बताओ। आपको नहीं आता सर? आपने ही तो बताया था। क्या बताया? यही कि बब्बर शेर की तरह घूमते रहो और शेरनी की तरह शिकार करते रहो। आप भला बताइए, लड़के शेरनी है लड़के बब्बर शेर? तो तुम मुझे डरा रही हो? मैं भूत हूँ, इसके ना बाल होते हैं ना शरीर। नहीं सर, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। नहीं कह रहा हूँ, भूत से ऐसा कुछ नहीं। अपने मन में डर तो पालो मत, नहीं तो जब बड़ी होगी तो यही डर तुम्हें हर रोज लाता है। भूत नहीं होते? बिल्कुल नहीं, सच में? सच। अब कभी नहीं डरना। आप इतना अच्छा पढ़ाते सर। हाँ बेटा, मैं जब किसी छात्र पर ध्यान देता हूँ तो यह नहीं सोचता कि वो लड़का है या लड़की। टीचर का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना होता है और मेरा ध्यान सबसे अलग है। खैर, मैं उस उद्देश्य पर ध्यान देता हूँ। जब छात्र का परिणाम सामने आए तो मैं खुशी से फूला न सकता। उसी में मेरी खुशी। एक बात कहूँ सर, जब आप पिछली बार अपने घर गए थे तब मुझे आपकी बहुत याद आई। पता नहीं क्यों सारे टीचर में से आप ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और टीचर पता नहीं आपके बारे में क्या क्या बातें करते रहते। मैं तो उनका ध्यान ही नहीं देती। और एक बार तो लता मैम ने मुझे बहुत डांटा कि तुम कमलेश सर से इतनी बतियाती क्यों, उनसे मेरे दिल अच्छा नहीं। और क्या कहा? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। इन चीजों पर ध्यान मत दो। तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं तो मुझसे भी दूर रहो। मैं तुम्हें समय समय पर गाइड करता हूँ। सर आज के बाद मत कहना ऐसे। मैंने तो कहा कि आपके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपको करती हूँ, उसके बाद मम्मी पापा को। आप मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। क्या सही है क्या गलत है मुझे सब
इतनी नहीं है, अगर सच बताओगे तो उतनी ही टॉपी मिलेगी। सच में? सच में? सर बस? बिल्कुल गलत। सर 10 रुपये की होती है तुम्हें? किसने बताया? सर मैंने किताब में पढ़ा था। किताब में पढ़ा था, टीचर ने तो नहीं बताया मुझे। नहीं बताया था मैम ने। देखो बेटा, किताब में लिखना और उसे हमारे मस्तिष्क में होता है, दोनों अलग अलग चीज। कैसे? कैसे? किताब में तो लिखा है कि हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें अंगूठे कितनी, तो फिर अंगुलियां कितनी बची। और यह स्वाभाविक ज्ञान है जिसे हम किताबों के पन्नों से और अपने मन के स्वाभाविक ज्ञान से अंतर करके उसको अलग अलग छांटते हैं। Oh my God, आप तो ग्रेट है सर। आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। चलो आप 2 मिनट रख लीजिए, मुझे आज आपको देखना। ये बहुत समझदार होते हैं। आपने तो बनाया मुझे। सर आपके मुंह में क्या? सॉरी सर, आपको उदास हो गई थी, कभी नहीं बेटा, नहीं बेटी। सर आप छोड़िए मुझे। सर छोड़िए, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। मुझे लता ने बताया कि कोई भी टीचर तुम्हें इस तरीके से पकड़ता है तो ये गलत है। मुझे तो ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। सुन, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तुम्हें कैसे प्यार करते हैं? वो ऐसे नहीं करते। क्योंकि वो तुम्हें प्यार नहीं करते। वो तो उसने मुझे सही समय पर आके बता दिया, जो मैंने उसे पहले ही अलर्ट कर दिया था। नहीं तो पता नहीं आ जाएगा कि मैं इसके साथ क्या क्या कर दूं। पकड़ सकता है सर कोई भी क्लास में, क्योंकि सर एक बात तो पक्की है, हमने सब रहे खुद भी सीखा। आपको भी पता है, अभी कुछ दिनों पहले उसने पेरेंट्स को भड़काया था कि हमारे विद्यालय में कोई अच्छी सुविधा नहीं है, विद्यालय का स्तर नीचे की ओर जा रहा है। विद्यालय नहीं, अब तो विविध आलय बन गया है। स्पोर्ट्स के नाम पर, एक्टिविटी के नाम पर पेरेंट्स से कई गुना फीस वसूली जाती है, और विद्यालय में स्पोर्ट्स के नाम पर कुछ नहीं, एक्टिविटी के नाम पे थोड़ा दूर जंगलों में घुमा देंगे या कोई मूवी दिखा देंगे और एक्टिविटी पूरी। सर यहाँ के बच्चे ज्यादा से ज्यादा कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग वालों की चांदी हो रही है। बहुत भड़काया था सोचने पेरेंट्स, ऐसे टीचर का तो नहीं क्या करना। मुझे पता है, लेकिन एक बात यह भी तय है, उन्होंने हमेशा हमारे विद्यालय का साथ दिया, हमेशा हमारे विद्यालय के हित में ही तो बोला है। क्योंकि यदि आपको लगता है ये गलत है, तो आप सभी अपना निर्णय भी बता दीजिए कि आचार्य कमलेश के साथ क्या करना चाहिए। जैसे होनहार टीचर को निकाल देना चाहिए या फिर आप सोच रहे हैं सर, अभी भी मैं तो कहती हूँ ऐसे टीचर को किसी भी विद्यालय में अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए। मैं आपकी सोच से बना हुआ नहीं हूँ। उस समय क्या परिस्थितियाँ रही, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखे विश्वास नहीं करूँ, तो फिर लोगों की सुनी सुनाई बातों पर मैं कैसे यकीन करूँ? लोगों की सुनी सुनाई बातों पर तो मुझे बहुत पहले इस लता को भी इस विद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, लेकिन नहीं। आप सही कह रहे हैं सर, मुझे भी लगता है कि शायद आचार्य कमलेश निर्दोष है। अब रह क्या गया है बाकी, आपके समझ दो सबूत, वो भी आपको देखे। आप भी जानते हैं कि तीसरी कक्षा से आचार्य कमलेश पिंकी को पसंद करते आ रहे हैं। बचपन में प्यार को अठखेलियां मान सकती है और चॉकलेट देना आम बात है, लेकिन आज ये लड़की सियानी हो रही है, समझदार हो रही है। ऐसे समय में उसे गिफ्ट देना, लोग क्या कहेंगे? मेरी बच्ची हो तो मैं इस विद्यालय में कभी ना रखूं। क्या टीचर छेड़खानी करते हो? मिसरानी, तुम इससे बात कीजिए। आपने देखा है मेरे क्या तो? सॉरी सर। हाँ तो सॉरी कहने से आपका वातावरण नहीं बदलेगा। जब तक आप इस सटीक निर्णय पर नहीं पहुंच जाते, किसी के बारे में अपनी धारणा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यू आर राइट सर। आप क्या कहती हैं मिसेस दत्ता कुमारी? सर इट्स ऑलवेज राइट। सर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। इसके बारे में अरे आपके बारे में अरे नहीं, तो कहिए क्या कहना चाहते हैं? सॉरी सर, मैं
ठीक है, जाइए। आप बताएं मिस्टर राम प्रकाश। सर, आचार्य कमलेश को एक मौका देना चाहिए अपनी सफाई का। सर सफाई से मुझे कुछ याद आया। सर एक दिन क्या? सर छुट्टी के बाद जब मैं गेट बंद करने जा रहा था तो चाबी बायोलॉजी रूम में लगी। जब मैं बायोलॉजी रूम में गया तो मैंने देखा सर आज नहीं, किसी और दिन। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। प्लीज सर। अरे चले भी जाइएगा, हमने आपको धोखा थोड़ी दिया। सुनो तो किसको आवाज नहीं आ रही। तुम्हें आवाज की पड़ी है? मुझे उनकी बॉडी देखना है कि वे क्या करते हैं। वो देखो, रामप्रकाश सर ने लता मैडम की कलाई पकड़कर कुछ हाथ में दे दिया है। सर मुझे इतना नहीं होता। अरे हमने करने को थोड़े कहा है, और आजकल आपको इतनी थकान क्यों आ जाती है? कहाँ सर, आपको पता है पहले मेरे 4 पीरियड थे, अब 6 कर दिए। उसके बाद प्रॉक्सी। आप पहले देखना कि हमने कहाँ लगाया है। रामप्रकाश, वो देखिए खिड़की के पास सुरेश और मृदुला क्या कर रहे हैं? हाथों से। क्या कर रहे हैं ये लोग? वो कहाँ देख रहे हैं? स्कूल के अंदर भी ऐसा काम? शर्म नहीं आती लोगों को? प्रिंसिपल सर की घंटी पे घंटी बज रही और ये लोग यहाँ मस्तियाँ कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया इनका। चलो छोड़िए इनको, आइए हम तो करते हैं। आह, क्या हुआ? क्या कमर के ऊपर मोच चाहिए? आराम से। सर मेरे पर्स में मूव रखा है, निकाल लीजिए। नीचे झुको, मैं लगा देता हूँ। अच्छे से अच्छे दर्द मैंने गायब किए हैं। हाय राम, देखो इनको शर्म नहीं आती, कैसे कर रहे हैं। आह, मैडम काहे को चिल्लाई? दबा दिया है। इसको मैडम जी को किसको? चिल्लाएगी नहीं तो हाँ हाँ करेगी। एक हम भी तुमको दबा देंगे। हमको शर्म आती है। हमसे क्या शर्म? दुनिया को शर्म नहीं आती। ए, सुनो ना। क्या? अरे वही जो दुनिया करती है। बड़ी अजीब है दुनिया। खुद करती है तो खुद को सब अवस्था में पाले तो कुछ नहीं, और दूसरों को सब अवस्था में देखे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कैसा जमाना आ गया, चाहे उन्होंने कुछ भी ना किया हो। तुम मुझे कह रहे हो? नहीं, तुम्हें नहीं, मैं तो दुनिया को कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जो वो करे वो हम भी करेगा। हमको शर्म आती है। हमसे क्या शर्म, छोड़ो ना, करते हैं। वो अंग्रेजी में आई के आगे क्या कहते हैं? आई, कहाँ जा रही हो? अरे सर का झटका बचा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पर तो थोड़ा दर्द हो रहा है। अभी दर्द गायब हो जाएगा, बस थोड़ी देर। बस थोड़ी देर आप। थोड़ी देर और बेटा। कोई बात नहीं सर, वैसे मुझे लाइब्रेरी दी गई थी, कुछ खास नहीं है। अच्छा कैसा लगा तुम्हें मेरा उपहार? बहुत अच्छा सर। अच्छा मम्मी पापा ने कुछ बताया? हाँ पापा तो खुश थे कि मम्मी थोड़ी नाराज सी हो रही थी। क्यों? मम्मी हमेशा ही ऐसी रहती है, तो मुझे गिफ्ट देता है या फिर मेरे काम से मम्मी कहती है इतना मेल जोल मत रखा कर, तू बड़ी होती जा रही है, हर आदमी एक जैसे नहीं होते। मुझे नहीं पता, कहती चाहे कोई भी हो कुछ भी मत लिया कर। कोई कुछ देखता है, छूटता है या पप्पी लगाता है या कुछ बोलता है तो मुझे आकर बताया कर। क्यों? पता नहीं,
अच्छे हैं, मैं मिला हुआ भी हूँ, पढ़ाई का तरीका भी अच्छा है, नेचर भी अच्छा है, पूरे विद्यालय में कमलेश्वर ही सबसे अच्छा है। और फिर तुम क्या करती हो? मैं भी पापा की हाँ में मिला देती हूँ कि सर ने मुझे आज बहुत अच्छा समझाया, फिर चॉकलेट दी, फिर गलती पर डांटा और बस। हाँ बेटा, प्यार दुनिया में सबसे अलग है। दुनिया सब करना जानती है, अरे प्यार तो वह है जो माँ बेटी से करती है और पिता अपने पुत्र से करता है। प्रेम तो निश्चल होता है, बिल्कुल उस घड़े की तरह जिसमें कभी पानी भर जाता है और कभी खाली हो जाता है। ये शर्त क्या है? जो तुम्हारी बुद्धि आगे नहीं होती तो जानना बहुत चाहता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जानता है। शक एक गंभीर बीमारी है जो अगर जीवन में उतर गया तो बहुत गंभीर बीमारी को जन्म देता है। खैर थोड़ा थोड़ा जानो। इधर आओ मेरे पास। गॉड ब्लेस यू। सर ये आपने क्या किया? मुझे चूमा? मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। तुम अपनी मम्मी को भी जाकर बताना कि सनी ने माथा चुमा। नहीं सर, मैं नहीं बताऊंगी। अरे नहीं पिंकी! सर, नहीं सर। पिंकी प्लीज, पिंकी। कितना गिरा हुआ है इंसान आचार्य कमलेश, ज्ञान के बहाने हर नहीं छूटा है। ऐसे तो सर छोड़ के बहाने यूं नहीं हाथ फेर देगा। अब तो बिल्कुल साफ है सर, आचार्य कमलेश को अपनी हदें पार करने से पहले इस विद्यालय से आउट कर देना चाहिए। सर मुझे एक पल लगा कि अब क्या बाकी रह गया है? कितनी कहानी में कहानी सुनाएगा? आपकी क्या दुश्मनी है आचार्य कमलेश सर से? ओ माय गॉड, तमीज से बात कर। तू ये मत बोल कि तू एक पियोन है। मुझे मत सिखाइए मैडम कि मैं एक प्योर हूँ, लेकिन आप बायोलॉजी लैब में क्या कर रहे थे मुझे सब पता है। बेवकूफ, अब तू सारी हदें पार करता जा रहा है। क्या कर रही थी? मैं बता नहीं सकता। अरे तू क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। उधर प्रिंसिपल सर की घंटी पे घंटी बज रही थी और तू मृदुला के साथ हाथों में हाथ डाली क्या कर रहा था? बताइए राम प्रकाश जी। सर लता मैडम सही कह रही है। राम प्रकाश जी, क्या आप मालिश नहीं कर रहे थे लता मैडम की? अभी एक चाटा पड़ेगा तो दिन में तारे दिख जाएंगे। भाग इधर यहाँ से। राम प्रकाश जी, इतने आते रहिए। मुझे मत सिखाइए कि मैं एक प्योन हूँ। जब प्रिंसिपल सर कहेंगे तो करा जाऊंगा। मैं सर का प्योन हूँ, आपका नहीं। सुरेश सर, हमसे करो। आप सभी लोगों ने यहाँ एक दूसरे की बोल बोलने के लिए मीटिंग की है क्या आचार्य कमलेश का निर्णय करने की? क्या सच है और क्या झूठ सब समझ में आ रहा है। देखिए, मुझे कुछ ठोस प्रमाण चाहिए ताकि हम आचार्य कमलेश को इन्वेस्टिगेट कर सकें। बिना किसी ठोस प्रमाण या सबूत के हम कैसे बात करें? सर अब क्या बाकी नहीं है? पिंकी के लिए टॉफी लाना, उसे गिफ्ट देना, इतने सारे बच्चों में पिंकी को तवज्जो देना, उसे बाहों में भरना, चूमना, इतना काफी नहीं है? नहीं, और कोई ठोस प्रमाण चाहिए। सर मैं बताती हूँ उस इंसान की कमजोरी, उसके बाद आप स्वयं से दिल से क्या स्वयं से आउट कर देंगे। कौन सी कमजोरी? सर एक दिन मेरी प्रोक्सी लगी, मेरे सभी बच्चों को काम दे रहे थे। मेरी क्लास के सामने वाली क्लास में आचार्य कमलेश अकेले में कुछ काम कर रहे थे और मैं उनसे बदलियाने चली गई। कैसे हैं सर? आइए मैडम। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज आपकी प्रोक्सी देगी क्या? नहीं, आज काम कुछ ज्यादा है। तो आप गए नहीं? कहाँ? लाइब्रेरी या स्टाफ रूम? नहीं, एक्चुअली बात कुछ और है। क्या बात है सर, हमें भी तो बताइए। अरे स्टाफ और लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो एक पिंकी से मिलने आए। ओ पिंकी, उसे तो आप कहीं भी मिल सकते हैं या बुला सकते हैं। नहीं मैडम,
पिंकी ऐसी नहीं है। आप घर जाते हैं? मेरा मतलब कि अपने घर? हाँ जाता हूँ, हर संडे के संडे। घर पर और कौन कौन है? सभी है, माँ भाई बहन बीवी सभी। आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहती? यहाँ नहीं रहती, माँ के साथ है। तो यहाँ पर आप अकेले रहते हैं? हाँ यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। सुना है आप पिंकी को ट्यूशन देते हैं? अरे भाई इसमें सुनना क्या है? फ्री ट्यूशन देते हैं उसे आप? हाँ, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बच्चों का भविष्य संवारना है। आज क्यों आ रही है पिंकी? यही तो सीक्रेट है। खैर आपको बता देता हूं, हर रोज मैं पिंकी के लिए गिफ्ट लेकर आता हूं। आज मेरी पिंकी मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आई है। मुझसे बोली सर आप क्लास में ही मिलना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अब आप ही बताइए। बात तो सही है सर। लीजिए आप कर- क्या है बेटा इसमें? सर आप यहाँ आने के लिए घर जाके खोलेंगे। अच्छा ठीक, गॉड ब्लेस। आज हमारा बर्थडे है, इस गाल पर एक छोटी सी किस लगा। ये लो सर। गॉड ब्लेस। एक बहुत बड़ा आदमी बनकर मैं किसी की नजर में नहीं, एक बहुत बड़ा आदमी। आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर एक दिन आइए सबसे बन के दिखाऊंगी। चलो ठीक, आज हमारा बर्थडे है, एक छोटी सी सेल्फी लेते हैं। सामने वाले और पास। सर आपका मोबाइल एक टच पैड है, हाँ लेकिन सर मैंने सुना है कि ऐसे मोबाइल को हार्ट के पास नहीं रखना चाहिए, इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है और ऐसे काफी लोग हार्ट अटैक से मर भी चुके हैं। ठीक है, आज से हम इसे ऊपर की जेब में नहीं रखेंगे, इसको अंदर की जेब में रखेंगे। फिर ठीक है, हाँ, चलो और सेल्फी लेते हैं। अच्छा आज हमारा बर्थडे एक छोटा सा डांस हुआ है, तुम्हें डांस बहुत अच्छा आता है ना? गुड, यस। God, good bless you. My child, very cute. सर आप इस तरह मत करिए। जिसकी बीवी उसके साथ नहीं रहती, उसकी नीयत कैसी होगी सर? अब आप ही निर्णय लीजिए। बाहर निकालिए फिर ऐसे आदमी को। हाँ सर, आप एक मिनट भी देरी ना कीजिए। मैं तो विद्यालय को घुसने नहीं दूंगा सर। अब आप सभी कहते हैं तो एक मिनट रुक जाइए सर। अब क्या बाकी रह गया है? कौन सी कहानी सुनाने वाली? इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए सर। आचार्य कमली से चाहे कैसे भी हो सर, उनका स्वभाव, उनकी दयालुता और उनका प्रेम निश्चल है। उनको एक मौका तो दे सर अपनी बात कहने का। हो सकता है कि हम देखे और दिखावे पे यकीन करते रहे, परंतु सच्चाई कुछ और हो। उनको एक मौका तो दे सर, प्लीज एक मौका। सही कहती हो तुम मृदुला, हमें आचार्य कमलेश को एक मौका और देना चाहिए। आखिर उन्होंने हमारे साथ 15 वर्ष जो बिताए, हमारे विद्यालय को ऊंचाइयों पर लेकर श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ परिणाम इस विद्यालय को दिया। उनके सिखाए बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और भी बहुत से ऊंचे मुकाम पर। कभी सुना नहीं उनका आचरण ऐसा है। अभी हवा उठी है तो जरूर इसमें कोई खास बात है। अभी मीटिंग कल होगी आचार्य कमलेश के साथ।
बोलिए ना, नहीं बोलेंगे तो ये लोग कैसे कहेंगे सर? किस मुंह से बोलेंगे? मुंह से तो बहुत पपियां लगाई है, बहुत गोदी में चिपकाए है पिंकी को। स्कूल में और भी बच्चे थी। अच्छा है कि समय रहते भेड़िए का पता चल गया। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आपको भी सच्चाई सबके सामने बतानी चाहिए, चाहे आपने गलत ही किया हो। पश्चाताप से तो मन साफ हो जाता है, परंतु अब काहे का पश्चाताप? डिजाइन करिए डिजाइन, और काम खत्म। हमने से डिजाइन करिए। इन्हें तो मुंह दिखाने का ही अधिकार नहीं है। मुंह काला किया है, किस मुंह से बोलेंगे, किस मुंह से सफाई देंगे? आज कहाँ है आपकी सबसे प्यारी पिंकी? आज आप तो हमेशा तन्हाइयों में रहती रही, क्या पिंकी भी आई? अब तो इनकी जिंदगी तन्हा ही रहेगी। रतुला, पानी पिलाओ इनको और रवाना करो। कृष्णता, सॉरी सर, परंतु आज बोलने दीजिए। बहुत दिनों से मन में कसम आती थी। बहुत कुछ खिलाए कमलेश विश्वविद्यालय में, बहुत नाम रोशन किया हमारी सोसाइटी का, कलंक लगाया हमारे विद्यालय पर। हम भी उसी विद्यालय में काम करते हैं, तो समाज में हमारा भी चेहरा है। लोग कहेंगे कि लता ने तो उसी विद्यालय में काम करती है जिसमें एक टीचर बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। शर्म आती है। हाँ हाँ, डिजाइन चाहिए। डिजाइन चाहिए। बाहर निकालिए ऐसे टीचर को। आप सभी शांत रहिए। आप सभी शांत रहेंगे ताकि आचार्य कमलेश भी कुछ बोल सके। आचार्य कमलेश, आपने 15 वर्षों का मेधावी, उज्जवल, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ परिणाम इस विद्यालय को दिया। हम उसके लिए आपके आभारी हैं। तो यूं अचानक आप पर ये कलंक दाग लगा, हमारे मन में पीड़ा उठता है। आप हमें बताएं, क्या आप अपनी पत्नी से अलग रहते हैं? हमारे विद्यालय में पिंकी नाम की लड़की है, आए दिन टॉफियाँ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसे बाहों में पकड़कर किस करते हैं। क्या ये सच है? आप हमें बताएं, जो भी आपने किया आप हमें सच सच बताएं। अगर आपने गलत भी किया तो क्यों किया? अगर आपको अपनी गलती का पश्चाताप है तो मैं माफी मांग सकता हूं। बस कीजिए। पश्चाताप? किस बात का पश्चाताप? कौन से पाप का पश्चाताप? मेरा मन आज भी उतना ही पवित्र है जितना पहले। कोई गलती नहीं की मैंने, कोई पाप नहीं किया मैंने, इसका मैं प्रायश्चित करूं। मैं एकलव्य नहीं जिसकी आप परीक्षा ले रहे हैं। द्रोणाचार्य हूं, द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य ही हूंगा। किसी हवा के झोंके से झुकने वाला नहीं हूं। किसी छोटी सी ठोकर से डावाडोल होने वाला नहीं हूं। छोटी सी गंदगी लगी है मेरे कपड़ों पर, उससे विचलित होने वाला नहीं हूं। टीचर लगना कोई पाप नहीं है, इसका मैं पश्चाताप करूं। गंदगी को हटाना मेरी आदत है। इसके लिए मुझे किसी के सहारे या हमदर्दी की आवश्यकता नहीं। माफी कभी नहीं मांगूंगा। टीचर हूं मैं, टीचर, ज्ञान देता हूं, ज्ञान बेचता नहीं। आप भी टीचर हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक दिन के वाक्य पर आप सभी ने मुझ पर उंगलियां उठा दी, और मैं लाखों से जो 15 साल से जो कुकृत्य देखता आ रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा किसी को, मैंने तो नहीं बताया किसी को कि आप अपने पति के साथ रहती हैं या बिना पति के। इन लोगों का क्या? उनको नहीं पता उन्होंने प्रभु ईसा के साथ क्या किया। उन्हें नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया। उन्हें नहीं पता
टीचर के साथ क्या करना चाहिए? इसे देखकर तो यही लगता है कि किताब के पन्नों से हटा देना चाहिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हटा देना चाहिए किताब के पन्नों से। छह साल की बच्ची थी मेरी, 6 साल की। उन दरिंदों का शिकार हो गई। मेरी बच्ची मुझसे कहती रही, पापा प्लीज मुझे बचा लो, पापा प्लीज। मैं उसे अच्छे से अच्छे अस्पताल ले गया, अच्छे से अच्छे, लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाया। और इस दुनिया को अलविदा कर दी। आपने शोक सभा तक नहीं कराई। यूं तो आपके स्कूल में बहुत सारी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, सभी भी रहते हैं। मेरी बच्ची का नाम भी पिंकी था। जब आपकी स्कूल में तीसरी क्लास में पिंकी प्रवेश लेकर आई तो मुझे लगा मेरी पिंकी फिर से जिंदा हो गई। उसे छोटी सी टॉफी दे दी तो क्या गुनाह कर दिया। उसे प्यार से एक गिफ्ट दे दिया तो क्या गुनाह कर दिया। अरे सभी की बेटियां बड़ी होती हैं। उसे गोदी में बिठाकर उसका माथा चूम लिया, उससे प्यार किया तो कौन सा गुनाह कर दिया। सभी ने मेरी पिंकी को मुझसे दूर कर दिया। इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी पिंकी हमेशा मेरे हाथ में ब्लॉक रहेगी, ब्लॉक। उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। यहां तक कि पिंकी भी नहीं। bless you. God bless you. मानते हैं छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, लेकिन किसी एक नालायक की गलती को सभी पर थोप देना या हर टीचर को उस नजर से देखना, यह तो सही नहीं है। इंसान को अपनी सोच बदलनी चाहिए। तू कर लो यार, मेरे को कर लो।
लता मैम, आप मेरे ऑफिस में आके मिलिएगा। यस सर। थैंक यू। लेखक और निर्देशक नहीं बनावट के धन्यवाद आपका। आप आना रहे बहुत ही कीमती समय में से आज दुर्गाष्टमी थी, फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।